नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। पहली खबर सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी से जुड़ी हुई है। उन्होंने कई योजनाओं के लाभार्थियों को राशि वितरित की, साथ ही लाडू लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त भी जारी की गई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। दूसरी खबर नई हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी से जुड़ी हुई है, जिसे सीएम नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किया। तीसरी खबर फतेहाबाद के गांव खाबड़ा से जुड़ी हुई है। खेड़ी माइनर टूटने से 70-80 एकड़ खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में किसानों से सरकार से मुआवजे की मांग की है। चौथी खबर कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि से जुड़ी हुई है। जलाभिषेक के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के तहत 50,04,000 लाभार्थियों के खातों में करीब 1595 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त भी जारी की गई। सीएम के मुताबिक अब तक 10 किस्तों में इस योजना के तहत 2042 करोड़ 31 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने योजना के बजट को भी 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपए कर दिया है। जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचता है। उसी कड़ी में आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त आज जारी की है। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार संकल्प है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो सरकार उसको पूरा कर रही है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटियां, उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर के अब तक 10 किस्तों में 2042 लाख 242 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ये डाली जा चुकी है। 2000 करने का काम करते हैं कि ये बेनिफिट कट जाएगा, वो कट जाएगा। मेरे को कल कुछ पंजाब के लोग मिले थे। उन्होंने मेरे को बताया कि उत्थे जिहड़ी योजना शुरू की गई माया धियां बेनीफिट योजना, वो शुरू की गई सी। कहा जिन्होंने वो बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपये मिल रही सी, वो बंद कर दी, 1000 रुपये देना शुरू कर दिता। सुरक्षा पेंशन जो आज 15 हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हमारे जो 34 लाख 978 लाभार्थियों के बेनिफिशरीज के खाते में डाली गई है। इनमें वृद्धा पेंशन, सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनें शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड में इसको लागू किया है। किसी भी बुजुर्ग को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 1,595 करोड़ की राहत राशि वितरित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ ही कई सवालों का खुलकर जवाब दिया, विपक्ष पर भी निशाना साधा। हरियाणा सरकार ने एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीति का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। सरकार स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करेगी। औद्योगिक भूखंड की समस्या के समाधान के लिए लैंड ऑन लीज नीति लाई जाएगी। एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए प्रति यूनिट सालाना किया गया है। पहली बार निर्यात करने वालों के लिए नई प्रोत्साहन योजना और हरियाणा एक्सपोर्ट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। कि हरियाणा की सीमाएं भले भौगोलिक हों, लेकिन यहाँ के अवसर पूरे देश के लिए साथियों खुले हैं। मुझे इस बात का गर्व है, हम आपके इस विश्वास को अपनी सबसे बड़ी साथियों पूंजी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी साथियों मानते हैं। मैं आपको यहाँ आज आमंत्रित भी करता हूं कि हमारे अधिकारियों से आप खुल करके संवाद करें और देखें कि हरियाणा केवल निवेश का स्थान नहीं है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने का साथियों हर कदम पर ये साथ निभाने वाला ये विश्वसनीय साझेदार है। साथियों, मुझे खुशी है कि आगामी 1 नवंबर को हरियाणा अपने स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। यह केवल साथियों एक वर्षगांठ नहीं है, बल्कि 6 दशकों में हमारे किसानों की मेहनत, हमारे श्रमिकों के पसीने, हमारे उद्यमियों की दूरदृष्टि और हमारी माताओं बहनों के योगदान की ये गौरव गाथा है। साथियों, इस प्रेरणा से आज हम एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहले लेकर के आए हैं, जिसका जिक्र हमारे साथियों अमित अग्रवाल जी ने किया है। ये 60 वर्षों की उपलब्धियों को अगले 60 वर्षों की नई उड़ान देने का साथियों हमारा ये एक संकल्प है। साथियों, अतीत की उपलब्धियों का ये सम्मान भी है साथियों, और भविष्य की संभावनाओं का ये उद्घोष भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सब जानते हैं कि 4 फरवरी 2019 को हरियाणा ने अपनी पहली साथियों एमएसएमई नीति को लागू की थी। फतेहाबाद के गांव खाबड़ा में खेड़ी माइनर टूटने से 70-80 एकड़ खेतों में पानी भर गया। खाबड़ा कला और सूली खेड़ा के खेत जलमग्न हो गए। नरमा और मूंगफली की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। माइनर टूटने की सूचना मिलते ही विभाग को जानकारी दी गई। बेघड़ हेड से पानी बंद करवाने की कवायद अब शुरू की गई है। कल देश भर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक होगा। शिवरात्रि पर भोलेनाथ का विशेष पूजन किया जाएगा। शिवरात्रि से पहले मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े। सोमवार को हरियाणा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। कल श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। शिवरात्रि को लेकर मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समय हम बागोत गांव में हैं और यहाँ पर सोमधू शिवलिंग है और यहाँ पर हरिद्वार से जो शिव भक्त हैं वो कावड़ लाते हैं और कावड़ में जल लाकर यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। और आज और कल यानी कि आज सोमवार को भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और कल मंगलवार को भी यहाँ त्रयोदशी के दौरान जलाभिषेक यहाँ पर होगा और काफी संख्या में जो शिव भक्त हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ के जो महंत है रोशनपुरी महाराज, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या महिमा है और कितना पुराना ये जो मंदिर है। महाराज जी, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, शिव भक्त हरिद्वार से पैदल कावड़ लेकर जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। कितनी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं? लाखों की संख्या
संख्या में पहुंचते हैं मगर लोग यहाँ। कितना पुराना मंदिर होगा ये? 1625 में स्थापना मठ किया था। जी। हाँ। तो यहाँ पर जो कमेटी है या आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है शिव भक्तों के लिए? हम मठ में महंत ही स्वयं अपनी व्यवस्था बनाते हैं, सारी जो भी व्यवस्था है वो सब सेवक भक्तों द्वारा ये करते हैं। कितने दिन ये मेला चलता है? ये 1 हफ्ता चलता है कम से कम। ये थे महंत रोशनपुरी महाराज जो हमें बता रहे थे कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार जो है यहाँ पर मेला चल रहा है और शिव भक्त जो है वो हरिद्वार से पैदल कावड़ लाकर यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। काफी संख्या में भक्त जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था का ये केंद्र है। भगवान भोलेनाथ जो है वो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो यहाँ पर आकर जलाभिषेक करता है। और ये मेला आज और कल 2 दिन और चलेगा और कल भी भारी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर आकर जलाभिषेक करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। वही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण मुस्तैदी से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और पुलिस ने भी अच्छी व्यवस्था की हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। सावन महीना चल रहा है और लगातार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। और आपको बता दें आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है, जिसके चलते कहते हैं कि सोमवार के दिन कहीं ना कहीं व्रत रखकर जो श्रद्धालु है अपनी मनोकामना मांगते हैं और कहीं ना कहीं भोले बाबा खुश होकर उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है शिव मंदिर पर भक्तों का सुबह से ही तांता लगा होता है। और आपको बता दें जिस तरीके से मंदिरों का तांता लगा था कहीं ना कहीं मंदिर के जो सदस्यगण उनके द्वारा विशेष रुद्राभिषेक का जलाभिषेक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि देखा जाता है कि सावन महीने में कोई भी कहता है कि जो भी शिव की पूजा करता है, शिव की आराधना करता है, शिव पर जलाभिषेक करता है तो कहीं ना कहीं भोले बाबा उसकी खुश होकर उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से सावन महीने का दूसरा सोमवार का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और सावन महीने में जो भी 4 सोमवार या 5 व्रत अगर सावन में होते हैं तो जिसका भी व्रत रखता है तो बड़ी अच्छा श्रद्धा से रखता है तो उसकी कहीं ना कहीं भोले बाबा कृपा करते हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से कल मंगलवार है, कल यानी सावन महीने का शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो मंदिर में ही कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से करनाल में भी लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और करनाल पुलिस भी लगातार मंदिरों के गश्त करती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से शिवरात्रि का पावन पर्व कल होने जा रहा है तो उसको लेकर पूरी तैयारियां अभी से पूर्ण कर ली गई है। और आपको बता जिला प्रशासन की बात करें चाहे करनाल प्रशासन की बात है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार यहाँ पर कम से कम 3 या 4 पुलिसकर्मियों की टूट तैनात कर दी गई, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सावन महीने में जिस तरह से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त मंदिर पर जलाभिषेक कर रहे हैं और मनोकामना की पूर्ण कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सोमवार के व्रत की काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कुमारी कन्याएं होती है वो कहीं ना कहीं अच्छा वर मांगने के लिए जो 5 सोमवार या 4 सोमवार का व्रत रखती है, जिससे कि भोले बाबा की कृपा होती है, पार्वती माता की कृपा होती है, जिसके चलते उनकी कामना मनोमत्स्य पूर्ण होती है। अब कल देखना ही है कि कल शिवरात्रि का पर्व है, किस तरह से भक्त अपनी शिव की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने मंदिरों से लगातार घरों की दौड़ रहे हैं। और आपको बता दें शिव कावड़ में भी बहुत महत्व है और लगातार जो कावड़िया हरिद्वार से या किसी पवित्र नदी का जल लेकर अपने घर तक पहुंचते और पहले शिवालय पर जल चढ़ाकर फिर अपने घर के प्रस्थान करते हैं और उस जल को कहीं ना कहीं घर में छिड़ककर अपने घर के कहते हैं सुख दुख दूर और भोले बाबा की कृपा बनी रहे। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। इस समय हम असंत पुल के नीचे जो शिव मंदिर है शिवपुरी, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि यहाँ पर आप अगर आते हैं और श्रद्धा से जो है भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे आज सावन का दूसरा सोमवार है और लगातार जो है शिव भक्त जो है लगातार भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से तमाम वो प्रयत्न कर रहे हैं जिससे वो प्रसन्न हो। और दूसरे सावन के सोमवार के दिन ये भी मान्यता है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों पे तमाम माताएं जो है वो उनको जो है जल अभिषेक कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोलेनाथ हमेशा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अगर जल भी डालते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बार सावन में सबसे बड़ी बात यह भी है कि 11 तारीख को या कल मंगलवार को जो है शिवरात्रि है और उसमें जो है जो जल का समय है वो सुबह 4:53 से शुरू होगा और 12 तारीख की देर रात्रि 1:53 पर रहेगा। हम यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि इस बार सावन में 4 सोमवार है, दूसरा सोमवार है और इसका क्या महत्व है और क्या कुछ विधि है। हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी सावन का आज दूसरा सोमवार है, इसकी क्या विधि है। देखिए सावन के दूसरे सोमवार में हम सबसे पहले तो आप
को धन्यवाद देंगे कि आपने जो है हमेशा सोई हुई शक्तियों को जगा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। और इस सावन के महीने में दूसरे सोमवार का महात्म्य यही है कि देवासुर संग्राम हुआ, उस समय देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में से आपस में जो है उनका बंटवारे के लिए झगड़ा हुआ। तो जब झगड़ा हुआ तो अच्छे अच्छे जो रत्न थे उसको तो सब ले गए। इसके बाद जो विष था उसको किसी ने ग्रहण नहीं किया। सारे संसार में क्या हुआ कि लोग दुखी हो गए। उसको लेकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव अपने भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। उन्होंने देखा सुना कुछ नहीं, जैसे ही उनको दिया गया तो उन्होंने जो है अपने चुल्लू में ले करके उस विष को ग्रहण कर लिया, जिससे संसार को शांति मिली और भगवान भोलेनाथ के अंदर जो है उस विश्व की गर्मी का प्रभाव तो बहुत पड़ा। तो इस सावन का महीना जो है भगवान इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक महत्ता और है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे तो वहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ। दूसरी बात, उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए समस्त भक्त लोग भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी इत्यादि गंगा जल से जो है दूर दूर से लोग लेकर के भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उन समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। पंडित जी अपना नाम? मेरा नाम पंडित ओंकार पांडे, मानव सेवा समिति शिवपुरी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पंडित जी ने उल्लेख किया, क्योंकि पुराणों के अंदर जो है लगातार शिव पुराण के अंदर भी कथाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि श्रद्धालु जो है सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर पहुंच गए थे। लगातार जो है अभिषेक हो रहा है, भोले बाबा के दर्शन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर शिव मंदिर में आते हैं सावन के महीने में, जो भी आपकी मनोकामनाएं, अगर हाथ भी जोड़ते हैं और जल से भोले बाबा को प्रसन्न करते हो तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। फरीदाबाद में गौमुख और हरिद्वार से कावड़ लेकर भोले के भक्त लौट रहे हैं। कल शिवालयों में होने वाले जलाभिषेक से पहले मंदिरों तक पहुंचेंगे भक्त। कावड़ यात्रा में आस्था के साथ अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। इस बार कलश कावड़ और रथ कावड़ खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यात्रा को लेकर फरीदाबाद में 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सावन के माह में भोले के भक्तों की धूम रहती है और इस बार भी जगह जगह उन भक्तों के लिए रुकने के इंतजामात लोगों ने किए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग जल लेकर यहाँ पहुंचे हैं वो यहाँ पर आपको विश्राम करते हुए नजर आ जाएंगे। सीधे तौर पर कह सकते हैं चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो, तमाम लोग जो है कावड़ लेकर आ रहे हैं। और इस बार जो खासकर जिसका ज्यादा धूम है कावड़ की, वो कलश कावड़ है। कलश कावड़ लेकर लोग ज्यादातर पहुंच रहे हैं। कलश के अलावा एक झूला कावड़ होती है, इसके अलावा भी करीब और भी कई तरह की कावड़ हैं। डाक कावड़ की बात करें या फिर अन्य कावड़ों की बात करें तो काफी धूम इस बार जो है सावन के मास में जो भोले के भक्त हैं उनकी देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि कल जो है मंदिरों पर जल चढ़ना है तो लगातार तमाम जो कांवड़िए हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। भगवान भोले के नारों के बीच लगातार जा रहे हैं। और यहाँ पर एक कांवड़िए ऐसे हैं जो 110 लीटर जो है जल लेकर आए हैं। कहाँ से लाए उन्हीं सब? क्या नाम है आपका? भोले नाम चिराग है। कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार से आए और सेक्टर 3 जाएंगे। कितने किलो जल लेकर आप? 111 लीटर जल है। 111 लीटर। हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं, कितनी दिक्कत आई होगी लेकर पहुंच रहे हैं? भोले आज हमारा 56वां दिन है यात्रा का। 56 दिनों में घर से निकले हो गया। 16 जून को जल उठाया था। दिक्कत तो बहुत आती है। सबसे ज्यादा तक तो शरीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नी पेन, ये सब रहता है। बाकी शक्ति तो बाबा ही देते हैं। उसके अलावा प्रशासन भी बहुत सपोर्ट करता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाई शरारती तत्व होते हैं, जल खंडित करने की कोशिश बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी बोले। तो इस बार की अगर बात करें तो जो जगह जगह शिविर भी लगाए हुए हैं, कावड़ शिविर,
उनमें किस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिली है वहां से यहाँ तक? बोले मेरे को तो 3 तारीख से शिविर मिले हैं यहाँ कालंदी कुंज पार करने के बाद। बाकी व्यवस्था ठीक है शिविरों पे, सारी व्यवस्था ठीक हो गई है, शिविर अच्छे हैं, अच्छा खाना मिलता है। आपका क्या नाम है? अरुण, आप कहाँ से हैं? हरिद्वार से। 51 लीटर जल है मेरा। 51 लीटर। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है, 51 लीटर जल लेकर ये पहुंचे हैं। किस तरीके से और कौन कौन सी कावड़ हैं जो ज्यादा? एक बोले झूला कावड़ होती है, एक पिट्ठू होती है, एक झांकी की होती है और एक कलश होती है। ये कावड़ होती है। एक डाक कावड़ होती है। डाक कावड़ एक खड़ी होती है जिसमें बंदे खड़े रहते हैं। इसमें 3 बंदे चलते हैं, जो मतलब कि अगर पहला बंदा थक जाता है तो खड़ा ही रहता है, उसको खड़ी श्री कावड़ बोलते हैं। खड़े से। हाँ जी, खड़े श्री। किस तरीके से देखते हैं लगातार जिस तरीके से कावड़ लेकर लोग आ रहे हैं, काफी सबसे ज्यादा धूम इस बार कलश कावड़ की है जी, बहुत ज्यादा है कलश कावड़। 4 साल से कलश कावड़ की धूम बहुत ज्यादा है। कलश कावड़ ज्यादा लोग पसंद करते कलश हैं, ज्यादा पसंद करते तो ज्यादा मतलब एक तरह के भावना या भक्ति हाँ। उसमें ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं कि 111 लीटर की जो कावड़ है उसको लेकर, कलश कावड़ है उसको लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और लगातार अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो फरीदाबाद पुलिस में करीब 2000 पुलिसकर्मी इसमें तैनात किए गए हैं ताकि कावड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और जगह जगह नाकेबंदी की गई है, वहां से बाहरी वाहनों को बंद किया गया है। उनका यहाँ से निकलना पूरी तरह से बंद है ताकि कांवड़िए अपने रास्ते से निकल सकें। और ये आप देख सकते हैं कि जो नहर के साथ वाला रास्ता आगे की अगर बात करें तो वहाँ आपको पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे साफ तौर पर। वहाँ लगातार पुलिसकर्मी मशक्कत करते हुए आपको नजर आएंगे ताकि कांवड़िए आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके और मंदिरों में जल जो है चढ़ा सके। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो कांवड़िए हैं उनकी सुविधा के लिए जगह जगह ये कांवड़ शिविर भी लगाए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं, और कुछ देर आराम करने के बाद यहाँ से वो जो है अपने गंतव्य के लिए निकल जाते हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सावन माह का दूसरा सोमवार है। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बेलपत्र धतूरा अर्पित कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की सीएम ने कामना की। मंदिर में आए श्रद्धालुओं से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। थोड़ी देर में हर घर तिरंगा अभियान में सीएम शिरकत करेंगे। सावन माह का दूसरा सोमवार, इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। सीएम ने मंत्रोच्चारण के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बेलपत्र धतूरा फूल अर्पित कर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की भोलेनाथ की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा अपडेट आपको ये भी दे दे थोड़ी देर में हर घर तिरंगा अभियान में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रहेगी। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि आज खास मौका है, सावन माह का दूसरा सोमवार। इस मौके पर भोलेनाथ की आराधना में सीएम लीन नजर आए। जलाभिषेक किया गया, पूजन अर्चन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री ने बेलपत्र धतूरा दूध अर्पित कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।